स्टूडेंट्स, मैं क्लास नाइन्थ के लिए आपकी साइंस की बुक से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मोशन आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आओ हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्लास नाइन्थ चैप्टर 1 फॉर CBSE, HBSE एंड NCERT जो भी पढ़ना चाहें, चैप्टर का नाम है मोशन। मोशंस मीन्स यानी गति। इन फिजिक्स मोशन इज द फिनोमिनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर टाइम। यानी फिजिक्स के अंदर मोशन क्या एक प्रकार की परिघटना होती है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। मोशन इज मैथमेटिकली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड एंड टाइम। कभी मोशन को मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेस करना है तो हम डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड एंड टाइम, इस प्रकार की टर्म्स का यूज़ करके हम मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ी सड़क पर चल रही है, पृथ्वी जो सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है कि उसके कारण भी मोशन है, कुछ पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, तो ये सब, रिक्शा सड़क पर चल रही है। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं मोशन के अंदर हैं। तो फिर कह सकते हैं कि भाई सम ऑब्जेक्ट्स मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, सम मूव इन ए सर्कुलर पाथ एंड सम में वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स पॉइंट। कभी कुछ ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में गमन करते हैं यानी स्ट्रेट लाइन के अंदर चलते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं और कुछ एक ही पॉइंट के ऊपर वाइब्रेट करते हैं। तो इनसे हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि मोशन कितने प्रकार का है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशंस। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ ए मोशंस, मोशन के प्रकार। तो फर्स्ट जो है वो है हमारी टाइप है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में क्या होता है, ए बॉडी has linear motion if it moves in a straight line or path। यानी एक बॉडी को लीनियर मोशन में माना जाता है जो बॉडी मूव करती है एक सीधी रेखा में यानी कि एक सीधे रास्ते पर, सीधे पथ पर। एग्जाम्पल्स हैं उसके, मोशन ऑफ मूविंग कार ऑन ए स्ट्रेट रोड, एक सीधे सड़क पर कार की गति। मोशन ऑफ बॉल ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, एक इमारत की छत से गिरती हुई गेंद की गति। ये सभी जो हैं ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर मोशन। भाई जो मोशन की सेकंड टाइप आपके सामने लिखी हुई है सर्कुलर और रोटेशनल मोशन, यानी कि एक सर्कल के अंदर मोशन होता है तो उसको सर्कुलर या रोटेशनल मोशन कहा जाता है। हिंदी में इसको वृत्ताकार या घूर्णन गति कहा जाता है। ए बॉडी हैज सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स अराउंड ए फिक्स पॉइंट। क्योंकि भाई एक बॉडी को वृत्ताकार गति में माना जाता है अगर वो एक निश्चित बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाती है, और इस निश्चित बिंदु को यानी फिक्स पॉइंट को क्या बोला जाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, ए वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट अराउंड विच द बॉडी मूव्स इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि वो वर्टिकल लाइन जो कि एक फिक्स पॉइंट को से गुजरती है और जिसके चारों ओर कोई बॉडी मूव करती है उसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ ए रोटेशन। तो एग्जांपल्स हैं आपके सामने सर्कुलर मोशन के, क्योंकि हम दो मोशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पढ़ा लीनियर मोशन, सेकंड हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन। तो एग्जांपल्स ऑफ ए सर्कुलर मोशन, ये हैं वृत्ताकार गति के उदाहरण। फर्स्ट है मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। आपने अपने घर में देखा होगा इलेक्ट्रिक फैन एक ही फिक्स पॉइंट के ऊपर सर्कल में गति करता रहता है, तो मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। मोशन ऑफ मैरी गो राउंड, आपने गोल झूला देखा होगा कि जिसमें एक ही फिक्स पॉइंट के ऊपर वो झूला घूमता रहता है। मोशन ऑफ ए स्पिनिंग टॉप, एक घूमते हुए लट्टू का यानी कि जो गति होती है वो भी सर्कुलर मोशन होती है। जो थर्ड टाइप ऑफ मोशन स्टूडेंट्स वो है वाइब्रेटरी मोशन। A body has vibratory motion if it moves to and fro about a fixed point। यानी कि वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, एक बॉडी एक फिक्स पॉइंट से
आगे और पीछे गति करती है, और वो फिक्स पॉइंट जो होता है वो कहलाता है, उसका मेन पोजीशन भी उसको बोल सकते हैं और इक्विलिब्रियम पोजीशन भी उसको बोला जा सकता है। जैसे आपने अपने घर में वॉल क्लॉक देखी होगी, तो उदाहरण के तौर पर भी हम उसी को लिख सकते हैं, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति वो वाइब्रेटरी मोशन है। मोशन ऑफ ए चाइल्ड स्विंग इन ए स्विंग, एक झूले के ऊपर बच्चे झूल रहे होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि झूला के एक बार आगे की तरफ जाता है और एक बार पीछे की तरफ जाता है, तो वो जो मोशन है वो है वाइब्रेटरी मोशन। और मैं आपको भी एक पिक्चर दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको पता होगा कि वाइब्रेटरी मोशन किस प्रकार होता है और मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने है वाइब्रेटरी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी कि ये जो बॉब है ये इस प्रकार का जो मोशन होता है वो कहलाता है हमारा वाइब्रेटरी मोशन। इसमें एक बार ऑब्जेक्ट बैक जाता है, एक बार फोर्थ जाता है, फोर्थ मीन्स आगे, बैक मीन्स पीछे। तो हम शुरू करते हैं डिस्क्राइबिंग मोशन। अब हम शुरू करते हैं डिस्क्राइबिंग मोशन। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एटसेट्रा आर मेजर्ड, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए बॉडी की पोजीशन, वेलोसिटी आदि को मापा जाता है। व्हेन वी मेजर द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन इट इज मेजर्ड फ्रॉम सम फिक्स पॉइंट नोन एज द रेफरेंस पॉइंट। हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मापा जाता है तो इट इज मेजर्ड फ्रॉम सम फिक्स, एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है। अब एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दैट आवर स्कूल इज 2 किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम आवर होम, कि हमारा जो घर है उससे दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल है। इट मीन्स वी मेजर द पोजीशन ऑफ आवर स्कूल इन द साउथ डायरेक्शन फ्रॉम आवर होम, यानी कि हम अपने स्कूल की पोजीशन को मापते हैं साउथ डायरेक्शन में, कहाँ से, अपने होम से। सो इन दिस केस, इस केस में आवर होम इज द रेफरेंस पॉइंट। क्या है भाई, होम क्या है, हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से शुरुआती बिंदु है। सिमिलरली सपोज ए पर्सन सेज दैट ए बस इज मूविंग, मान लीजिए एक व्यक्ति कहता है एक बस गति में है, यानी मोशन के अंदर है। इट मीन्स द बस इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन, यानी कि जो बस की पोजीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन वो लगातार चेंज हो रही है। सो इन दैट केस, सो इस मामले में द पर्सन इज द रेफरेंस पॉइंट। तो पर्सन क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। तो हम स्टूडेंट्स अब डेफिनेशन लेते हैं रेफरेंस पॉइंट की। Definition of reference point: a fixed point or a fixed object with respect to which the given body change its position is known as reference point or origin। ये कहते हैं भाई एक फिक्स पॉइंट जहाँ से कोई बॉडी चेंज करती है अपनी पोजीशन, उसको रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट बोला जाता है। एक डायग्राम आपके सामने बस का दिखाना चाह रहा हूँ मैं। जैसे बस देख रही है आप सामने में, ये बस में ये व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से ये बस मोशन के अंदर चलती है। तो यहाँ से जितनी भी दूरी ये मूविंग में बस है जो तय करेगी, तो ये जो व्यक्ति है यानी जहाँ से इस बस ने स्टार्ट किया था ये इसका रेफरेंस पॉइंट है। तो मैं समझता हूँ क्या क्लियर हो गया होगा। या मैं दूसरा एक उदाहरण लूँ कि आप स्कूल जाते हैं, तो अपने घर से मान लें आप स्कूल गए, स्कूल आपके घर से 1 किलोमीटर दूर है, तो आप घर से स्कूल तक की जो दूरी मापना चाह रहे हैं, तो आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो आपका घर है और जो एंड पॉइंट है आपके डिस्टेंस का या फिल्म का वो है आपका स्कूल। तो अब शुरू करते हैं। मोशन इज ए रिलेटिव टर्म्स कहते हैं व्हेन वी से दैट ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, कि जब हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट या बॉडी मोशन में है, देन इट इज एसेंशियल टू सी वेदर द बॉडी और ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन, यानी कि वो बॉडी और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडीज, किसी दूसरी बॉडी के संबंध में, और ऑब्जेक्ट्स अराउंड इट या अपने आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे, और विद रिस्पेक्ट टू एनी फिक्स पॉइंट या किसी भी फिक्स पॉइंट के, नोन एज रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया था कि भाई आप घर से चले तो घर आपका रेफरेंस पॉइंट होगा, तो उससे आप मोशन में कब कहलाओगे, जब आप उससे दूर और दूर जो है स्कूल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए बस मूव्स इन ए रोड, मान लीजिए एक बस है वो रोड पर गति कर रही है, देन
द बस एज वेल एज द पैसेंजर्स सीटिंग इन इट चेंजेस देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड। तो जो पोजीशन है पैसेंजर्स की, जो रोड पर व्यक्ति खड़ा है उससे लगातार चेंज होती जा रही है। सो द बस एंड द पैसेंजर सीटिंग इन इट आर इन मोशन। हम कह सकते हैं कि बस और बस में बैठे जो पैसेंजर्स हैं वो मोशन के अंदर है। विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड, किसकी रिस्पेक्ट में, किसके संबंध में, जो व्यक्ति सड़क पर खड़ा है। हाउएवर द पैसेंजर्स सीटिंग इन बस डू नॉट चेंज देयर पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जबकि जो पैसेंजर्स बस में बैठे हैं वो अपनी स्थिति को नहीं बदल पा रहे, यानी उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इट मीन्स द पैसेंजर्स सीटिंग इन ए मूविंग बस आर नॉट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। हम ये कह सकते हैं कि पैसेंजर्स जो मूविंग बस के अंदर गति में अवस्था में जो बस है उसमें बैठे हैं उनके आपस में एक दूसरे से वो गति में नहीं है। कंक्लूजन क्या निकलता है? ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, वो बॉडी या ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, विद रिस्पेक्ट टू वन रेफरेंस पॉइंट, अपने एक ओरिजिन पॉइंट या अपने रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में संबंध में। बट द सेम बॉडी और ऑब्जेक्ट मे नॉट बी इन मोशन, और कोई ऑब्जेक्ट या सेम बॉडी मोशन में नहीं है विद रिस्पेक्ट टू अनदर, किसी दूसरे के साथ में, रेफरेंस पॉइंट के। दस मोशन इन इज ए रिलेटिव मोशन, यानी कि बस और जो यात्री हैं और बस जो है वो गति में है, लेकिन किसके मोशन में है, वो उस ओरिजिन पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट पे जहां वो व्यक्ति खड़ा था। तो इस प्रकार का मोशन है जब, यानी कि मैं दोबारा से बताता हूं, ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू वन रेफरेंस पॉइंट, बट द सेम बॉडी और एन ऑब्जेक्ट मे नॉट बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द अनदर रेफरेंस पॉइंट, दस मोशन इज ए रिलेटिव मोशन। इस प्रकार के मोशन को रिलेटिव मोशन कहा जाता है। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधी रेखा में मोशन किस प्रकार होता है? वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। हम डिस्कस करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट सीधी रेखा मैंने स्ट्रेट लाइन में मोशन में किस प्रकार होता है। इन दिस केस द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन इज टेकन एज द ओरिजिन ओ और द रेफरेंस पॉइंट। देखिए भाई, जो इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है या बोल सकते हैं हम ओरिजिन है या रेफरेंस पॉइंट है, उसको ओ मान लेते हैं। द पोजिशन फ्रॉम द मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, तो जो पोजीशन है मूविंग ऑब्जेक्ट की वो टाइम के साथ बदलती है। द डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर टू द राइट साइड ऑफ फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन ओ आर शोन इन फिगर 7a। तो फिगर 7a आपके सामने, ये 2 किलोमीटर पर पोजीशन उसकी, ये 4, ये 6, ये 8, 10। तो इस फिगर 7 के अंदर वो ओरिजिन से उसका ये दिखाया गया है कि वो किस प्रकार मोशन में, और उसकी अलग अलग पोजीशन है। ये 2 किलोमीटर पर पहुंच जाता है, तब यहाँ 4 पर, यहाँ 6 पर, यहाँ 8 पर, यहाँ 10 पर। तो अब बात उठती है, एक नए दो वर्ड उठते हैं, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इंटरवल इज नोन एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी कि वो एक्चुअल लेंथ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की, जो कि दिए गए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो ऑब्जेक्ट तय करता है, वो उसका डिस्टेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ से 0 से लेकर मान लीजिए यहाँ गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। कंसीडर ए बस मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इन द ईस्ट डायरेक्शन। यानी कि मैं आपको डिस्टेंस समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो एक उदाहरण लेते हैं जो कि यानी कि फिगर 7b के अंदर आपको दिखाया गया बुक के अंदर। क्या कहता है? कंसीडर ए बस मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इन द ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ आप देख रहे हैं, आपको चारों दिशाएं दर्शाई गई हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो ओ पॉइंट से जो बस है वो ईस्ट के अंदर मूव करती है। लेट ओ बी द स्टार्टिंग पॉइंट और द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द बस एट 9 AM, अर्थात सुबह 9 बजे बस जो थी वो उसके रेफरेंस पॉइंट ओ पर थी। लेट एट 9:30 AM, मान लीजिए 9:30 पर, द पोजीशन ऑफ बस इज एट ए। तो पोजीशन कहाँ पर बस की? ए पर है, यानी कि यहाँ ए पर पहुंच जाती है। विच इज 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि ओ और ए के बीच की जो दूरी है वो है 20 किलोमीटर। लेट द बस इज एट पॉइंट बी एट 11 AM, और जो ए से बी पर जो बस है वो
11 AM पर पहुंचती है, सुबह 11 बजे पहुंच जाती है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ए एंड बी इज 40 किलोमीटर, और ए से लेकर जो बी तक की दूरी है वो 40 किलोमीटर है। तो एक प्रकार से अब हम यहाँ डिस्टेंस की बात करें तो ओ से बी तक जो है लगभग कितना टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया है, सॉरी टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया है, ओ से ए 20 और ए टू बी 40, तो टोटल कितना हो गया भाई 60 किलोमीटर डिस्टेंस। तो अब हम कह सकते हैं नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट इन 30 मिनट्स फ्रॉम 9 AM टू 9:30 AM 20 किलोमीटर। हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट इन 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट्स के अंदर जो बस है वो रेफरेंस पॉइंट से ए तक 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। नाउ लेट द बस रिटर्न्स फ्रॉम द पोजीशन बी एंड रीचेज पॉइंट ए, यानी कि बस ओ से बी पर जाती है और बी से वापस ए पर पहुंच जाती है। देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, तो इस इंटरवल ऑफ टाइम में बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम कह सकते हैं ओ टू बी कितना है 60 किलोमीटर, फिर देन बी टू ए कितना है 40 किलोमीटर। तो बस ने जो डिस्टेंस कवर किया वो है टोटल 100 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ से शुरू करके यहाँ और फिर जो यानी कि इसकी इनिशियल पोजीशन होगी, यहाँ पर वो रुकी है उसकी फाइनल पोजीशन होगी। तो जो एक्चुअल लेंथ ऑब्जेक्ट ने गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर ट्रेवल की है वही डिस्टेंस कहलाती है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैज मैग्नीट्यूड, सो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। हम ये बता सकते हैं कि जो डिस्टेंस होती है उसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी उसका साइज ओनली, सो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो अब हम जो शुरू करते हैं वो है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है विस्थापन भाई, और जो डिस्टेंस होता है उसको हिंदी में बोला जाता है दूरी। तो हम शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी क्या भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी कि गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, यानी एक निश्चित समयांतराल के अंदर जो उनका इनिशियल पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की और जो फाइनल पोजीशन होती है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। हम वापस एक बार फिगर 7b पर चलते हैं। इसमें हमने क्या देखा था कि बस O टू A एंड A टू B 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन बस जो है वापस B टू A यहाँ पर A पर आकर रुक जाती है। तो अब हम अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो बस का फाइनल पोजीशन हम मानेंगे A को और इनिशियल पोजीशन क्या थी O, तो A और O के बीच की दूरी जो है वो कितनी है 20 किलोमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर कितना बनता है 20 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑन ऑफ ऑब्जेक्ट फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने उसमें एग्जाम्पल में देखा था कि फाइनल पोजीशन उसकी A थी और इनिशियल पोजीशन उसकी A थी, तो उन दोनों को फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन जितना भी डिस्टेंस आया वो इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाया। अब बात करते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी जीरो बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नेवर जीरो, कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नेवर जीरो। अब मैं एक बार उदाहरण पर लेकर चलूंगा आपको, सॉरी एग्जाम्पल वो फिगर पर। इस फिगर में आपने देखा कि बस जो है ना O से B और B से वापस O पर आ जाती है। तो हम यदि इसका डिस्टेंस कहें तो डिस्टेंस 60 किलोमीटर इन वन साइड एंड 60 किलोमीटर इन रिटर्न साइड, तो टोटल जो डिस्टेंस बनता है वो 120 किलोमीटर बन जाता है बस। बट
बस जो है उसका रेफरेंस पॉइंट यानी ओरिजिन पॉइंट क्या था ओ, और वापस कहीं पर वहीं कहाँ पर आ जाती है बस और अपने ओरिजिन पॉइंट के ऊपर। तो इस प्रकार अब देखिए, तो इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो ओ ही होती है, यानी यही सेम रहती है। तो इस प्रकार के केसेस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। सेकंड है डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मैं एक बार एग्जांपल वो फिगर पर चलते हैं। अब जब ऑब्जेक्ट यानी बस ओ से बी पर जाती है और बी से ए पर जाती है, तो जो टोटल डिस्टेंस बनता है 20 + 40 60 और आने का 40 100 किलोमीटर, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो बनता है ओनली 20 किलोमीटर। तो इससे हमें पता चलता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट उसके समान भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट उससे कम भी रह सकता है डिस्टेंस से, यानी कि ये और बराबर के जैसे O to B। अब देखिए O to B में बस यदि पॉइंट O से B तक बस जाती है तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, जबकि अब इनिशियल पोजीशन क्या थी O और फाइनल पोजीशन क्या है B, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहा 60 किलोमीटर। तो इस केस में क्या रहा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, कि गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल डिस्टेंस यानी लेंथ उसने कवर की है वो उसका डिस्टेंस कहलाती है। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। Distance traveled by an object depends upon the path followed by the particle in going from initial position to the final position, but the displacement of object between initial and final position of the particle does not depend upon the path followed by it. Third point, distance traveled by an object in a given interval time is always positive, कि distance हमेशा पॉजिटिव होता है यानी कि बढ़ा हुआ होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑन ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यानी विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। फिर जो लास्ट डिफरेंस है कि भाई डिस्टेंस का अपना मैग्नीट्यूड होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स आज हम मोशन चैप्टर का यहीं तक इन्हीं टॉपिक्स को करते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ए लॉट।